नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज का टॉपिक है हमारा बिहार कार्यपालिका इंपॉर्टेंट 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर एक लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जितना हो सके अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट में है, बिहार कार्यपालिका अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बिहार कार्यपालिका अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन ए में है 2005, बी 2006, सी 2007, डी 2008। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा 2006। क्वेश्चन नंबर 1 का सही हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बिहार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बिहार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी संसद, डी विधानसभा अध्यक्ष। तो बिहार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 2 का सही आंसर है आपका बी, राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, बिहार कार्यपालिका के मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी नहीं। बिहार कार्यपालिका को मुख्यमंत्री के विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ता है, जो कि इसका सही आंसर है आपका ए हाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, बिहार में राज्यपाल कितने वर्ष के लिए नियुक्त होता है? बिहार में राज्यपाल कितने वर्ष तक के लिए नियुक्त होता है? तो ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो 4 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, बिहार में मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बिहार में मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है विधानसभा अध्यक्ष, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल, डी प्रधानमंत्री। तो बिहार मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 का सी, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में है आपका, बिहार कार्यपालिका में कितने प्रमुख अंग होते हैं? बिहार कार्यपालिका में कितने प्रमुख अंग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 या 4। तो बिहार कार्यपालिका में कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो 6 का सही आंसर बी, 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 2 में हो जाएगा आपका राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। बिहार कार्यपालिका में कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो 2 होते हैं, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 7 में है, बिहार में राज्यपाल का कार्य क्या है? बिहार में राज्यपाल का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए विधायिका को नियंत्रित करना, बी न्यायपालिका का नेतृत्व करना, सी कार्यपालिका का मुख्य मुखिया और संवैधानिक प्रमुख का कार्य करना, और डी में है आपका चुनाव करना। तो 7 का सही आंसर है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में हो जाएगा आपका, शराबबंदी के तहत पहली गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? शराबबंदी के तहत पहली गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी आरा, सी नालंदा, डी गया। तो 8 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में है, मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में है आपका, बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामूहिक जिम्मेदारी अवधारणा क्या कहलाती है? बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामूहिक जिम्मेदारी अवधारणा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए में है संवैधानिक जिम्मेदारी, बी सामूहिक जिम्मेदारी, सी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, डी विधायिक जिम्मेदारी। तो 10 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सामूहिक जिम्मेदारी। बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी का अवधारणा क्या है? तो सामूहिक जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में है आपका, राज्यपाल के पास किसका सलाहकार होता है? राज्यपाल के पास किसका सलाहकार होता है?
तो ऑप्शन नंबर ए विधानसभा, बी न्यायपालिका, सी मंत्रिपरिषद, डी प्रधानमंत्री। तो 11 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, बिहार में कार्यपालिका का मुख्यालय कहाँ है? बिहार में कार्यपालिका का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए में है पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी भागलपुर। तो बिहार में कार्यपालिका का मुख्यालय कहाँ है? तो 12 का सही आंसर है आपका ए पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, बिहार में राज्यपाल किस प्रकार से नियुक्त होता है? बिहार में राज्यपाल किस प्रकार से नियुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मुख्यमंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद द्वारा, डी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो बिहार में राज्यपाल किस प्रकार से नियुक्त होता है? तो 13 का सही आंसर है आपका बी राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, बिहार मंत्रिपरिषद की सिफारिश मुख्यमंत्री के माध्यम से किसे भेजी जाती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी राज्यपाल, डी न्यायपालिका। तो बिहार मंत्रिपरिषद की सिफारिश मुख्यमंत्री के माध्यम से किसे भेजी जाती है? तो 14 का सही आंसर है आपका सी राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में है आपका, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी प्रधान सचिव। तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो बी इसका सही हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में आपका, मुख्यमंत्री का पद संविधान में किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री का पद संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 150, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 153, डी अनुच्छेद 166। तो मुख्यमंत्री का पद संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो 16 का सही आंसर है आपका बी अनुच्छेद 164। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है, बिहार में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? बिहार में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 10% विधानसभाओं की संख्या, बी 15% विधानसभाओं की संख्या, सी में है 20% विधानसभाओं की संख्या, डी 25% विधानसभाओं की संख्या। तो बिहार में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 17 का सही आंसर बी 15% विधानसभाओं की संख्या सही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में है आपका, मुख्यमंत्री के इस्तीफे का अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री के इस्तीफे का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री स्वयं, सी राज्यपाल, डी विधानसभा। तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे का अधिकार किसके पास होता है? तो 18 का सही आंसर है आपका बी मुख्यमंत्री स्वयं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 की ओर। 19 में है आपका, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना किन मामलों में अधिकार है? राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना किन मामलों में अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक मामलों में, बी विधायिका मामलों में, सी वित्तीय मामलों में, डी सभी मामलों में। तो 19 का सही आंसर है आपका ए संवैधानिक मामलों में। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना किन मामलों में अधिकार है? तो ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में है, बिहार कार्यपालिका को सर्वोच्च जिम्मेदारी किसके पास होता है? बिहार में कार्यपालिका की सर्वोच्च जिम्मेदारी किसके पास होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मंत्रिपरिषद, डी विधानसभा। तो बिहार में कार्यपालिका की सर्वोच्च जिम्मेदारी किसके पास है? तो 20 का सही आंसर है आपका बी राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में है, बिहार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। बिहार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका 21 का सही आंसर। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में है आपका, राज्यपाल को कार्यकाल किस अनुच्छेद में निर्धारित करता है? राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 154, सी अनुच्छेद 155, डी अनुच्छेद 156। तो 22 का सही आंसर है आपका डी अनुच्छेद 156। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
23 में है आपका, बिहार में मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसके अधीन काम करता है? बिहार में मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसके अधीन काम करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मंत्रिपरिषद, डी विधानसभा। तो बिहार में राज्यपाल का कार्यकाल किसके अधीन काम करता है? तो 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नियुक्त करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन इसका ए में है विधानसभा अध्यक्ष, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 24 का? बी राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 25 की ओर। 25 में है आपका, बिहार में मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल मुख्यमंत्री, बी मुख्यमंत्री और विधायक, सी मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य, डी मुख्यमंत्री और मंत्री। तो बिहार में मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो 25 का सही आंसर है आपका डी मुख्यमंत्री और मंत्री। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में है आपका, राज्यपाल को कितने समय पहले विधानसभा भंग कर सकते हैं? राज्यपाल को कितने समय पहले विधानसभा भंग कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए विधानसभा की सलाह से, बी 6 महीने, सी 1 साल, डी 3 साल। तो राज्यपाल को कितने समय पहले विधानसभा भंग कर सकती है? तो 26 का सही आंसर है आपका ए विधानसभा की सलाह से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 में है, सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ क्या है? सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, बी मंत्रिपरिषद सभी फैसलों में संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, सी में है आपका व्यक्तिगत निर्णय, डी में केवल राज्यपाल जिम्मेदार है। तो सामूहिक जिम्मेदारी का अर्थ क्या है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा बी मंत्रिपरिषद सभी फैसलों में संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में आपका, मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन हो सकता है? मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष का नागरिक, बी 21 वर्ष का नागरिक, सी 25 वर्ष का नागरिक, डी 30 वर्ष का नागरिक। तो 28 का सही आंसर है आपका सी 25 वर्ष का नागरिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है, बिहार में कार्यपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में कार्यपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कानून बनाना, बी कानून लागू करना, सी न्याय देना, डी चुनाव करना। तो 29 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा कानून लागू करना। बिहार में कार्यपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कानून लागू करना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका, राज्यपाल के मंत्रिपरिषद अलग निर्णय लेने का अधिकार क्या कहलाता है? राज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद से अलग निर्णय लेने का अधिकार क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक अधिकार, बी व्यक्तिगत अधिकार, सी विधायिका अधिकार, डी न्यायिक अधिकार। तो राज्यपाल के मंत्रिपरिषद से अलग निर्णय लेने का अधिकार क्या कहलाता है? तो 30 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में है आपका, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का पद संविधान में किस अनुच्छेद में सुरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 150, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 153, डी अनुच्छेद 165। तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों का पद संविधान में किस अनुच्छेद में सुरक्षित है? तो 31 का सही आंसर है आपका बी अनुच्छेद 164। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 164, आर्टिकल 164। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में है आपका, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कार्य संबंध किस सिद्धांत पर आधारित है? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कार्य संबंध किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, बी संवैधानिक जिम्मेदारी, सी सामूहिक निर्णय, डी न्यायिक हस्तक्षेप। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कार्य संबंध किस सिद्धांत है? तो 32 का सही आंसर है आपका बी संवैधानिक जिम्मेदारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका, मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राज्यपाल निर्णय ले सकता है? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं। मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राज्यपाल निर्णय ले सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 33 का? ऑप्शन नंबर ए हाँ, मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राज्यपाल निर्णय ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में है, बिहार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए बहुमत आवश्यक क्यों है? बिहार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए बहुमत आवश्यक क्यों है? ऑप्शन नंबर ए केवल रिवाज, बी विधानसभा में स्थिर शासन सुनिश्चित करने के लिए,
सी चुनाव आयोग आदेश, डी संविधान में अनिवार्य नहीं। तो 34 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बिहार में मुख्यमंत्री नियुक्ति के लिए बहुमत आवश्यक क्यों है? विधानसभा में स्थिर शासन सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में है, बिहार कार्यपालिका में सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? बिहार कार्यपालिका में सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो ऑप्शन नंबर ए जनता, बी राज्यपाल, सी न्यायपालिका, डी विधानसभा। तो बिहार कार्यपालिका में सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति हो सकती है? तो 35 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी विधानसभा। डी इसका सही हो जाएगा। बिहार कार्यपालिका में सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो विधानसभा के प्रति होती है। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यपालिका का क्वेश्चन, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जरूर रिवीजन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय